आज हम बात कर रहे हैं भारत के अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के बारे में, जहां लाखों जॉब खत्म हो रही है। वहां इनके पीछे का क्या कारण है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम। आज हम बात कर रहे हैं एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा, जिसमें बताया गया किस प्रकार अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर लाखों जॉब खत्म हो रही हैं। अगर हम बात करें साल 2015-16 की तुलना में साल 2022-23 से कितने रोजगार खत्म हो चुके हैं, वह कितने अनऑर्गेनाइज क्षेत्रों के अंदर जॉब खत्म हो चुकी है। यहाँ बात की जाए साल 2022-23 में कार्य कर रहे श्रमिकों की तुलना में साल 2015-16 से, तो यहाँ कुल 17 लाख जॉब्स में गिरावट देखने के लिए मिली है। वह इस सर्वे में से दर्ज किया गया है, कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम इसके फिगर्स की बात करें, इनके आंकड़ों की बात करें, तो हमें देखने के लिए मिलता है कि साल 2022-23 में और साल 2015-16 में कितने करोड़ श्रमिकों में गिरावट और इनकी जॉब में गिरावट देखने के लिए मिली है। तो अगर हम 15-16 की बात करें तो 11.13 करोड़ श्रमिक हमें देखने के लिए मिलते थे। वहीं हम बात करें सर्वे के अकॉर्डिंग, अब यह 10.96 करोड़ रह गए हैं और इतनी जॉब्स रह गई हैं। समझ लेते हैं क्या है प्रमुख कारण इनके पीछे। तो सबसे बड़ा कारण है डीमोनेटाइजेशन, जो साल 2016 में आता है, जिसमें अचानक से सिस्टम में नकदी आ जाती है। हम देखते हैं बैंक के बाहर कितनी लंबी लंबी कतारें लगती हैं। प्रमुख कारण में पहला कारण है डीमोनेटाइजेशन। अब समझते हैं दूसरा प्रमुख कारण कौन सा है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम समझ सकते हैं यह आता है साल 2017 में। आप सभी के लिए एक सवाल बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जीएसटी को हमारे भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। एक अन्य और तीसरे प्रमुख कारण की बात करें तो वह है कोविड, जहां पूरे देश में और विश्व भर में हमें लॉकडाउन जैसी स्थिति देखने के लिए मिलती है। ये तो प्रमुख कारण हो गए किस प्रकार अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर हमें जॉब की संख्या कम होती दिखाई दी। साथ अगर हम बात करें यही एंटरप्राइजेस के क्षेत्र को लेकर, साल 2015-16 से साल 2022-23 में तो हमें वृद्धि देखने के लिए मिली है। और अगर हम बात करें इनके ही फिगर्स के अकॉर्डिंग, तो वर्ष 2015-16 में यह 6.33 करोड़ उद्यम थे यहाँ। साथ ही साल 2022-23 में ये बढ़कर 6.50 करोड़ हो चुके हैं। बात की जाए बढ़ते आंकड़ों के साथ, साल 2022-23 में किस किस राज्य में सबसे ज्यादा उद्यम है, तो इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, साथ ही महाराष्ट्र सम्मिलित है। समझ लेते हैं क्या होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। वे सेक्टर्स जहां कंपनी गवर्नमेंट से पंजीकरण नहीं लेती, यानी कि रजिस्ट्रेशन अपनी कंपनी का नहीं करवाती। साथ ही कि छोटी छोटी बिखरी हुई इकाइयां होती हैं जिन पे कंट्रोल गवर्नमेंट अपना नहीं कर पाती। इसमें स्थायी तरीके से रोजगार नहीं मिलता और इसमें सम्मिलित हैं मजदूर, कृषि, दिहाड़ी पर काम करने वाले श्रमिक, जिसमें शारीरिक बल ज्यादा देखने के लिए मिलता है। समझ लेते हैं कि क्या आंकड़ा साल 2022-23 का है और साल 2015-16 का है। अगर हम बात करें इन और अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस सर्वे के अकॉर्डिंग, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा ही दिया गया है। बात की जाए यहाँ पर टॉप स्टेट्स की, तो उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार है। और इनकी कुल एंटिटी की बात करें साल 2022-23 को ध्यान में रखते हुए, तो एंटिटीज हैं 6.50 करोड़। साथ ही वर्कर्स हैं 10.96 करोड़। यही हम 15-16 के आंकड़े के बारे में बात करें तो यह हमें 6.34 करोड़ एंटिटीज देखने के लिए मिलती है। वहीं वर्कर्स की बात करें तो 11.13 करोड़। समझ लेते हैं क्या इन श्रमिकों के लिए गवर्नमेंट द्वारा कोई ना कोई स्टेप चलाया गया। तो जी हाँ, अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सोसाइटी एक्ट 2008 के तहत, जो लोग गृह आधारित श्रमिक हैं या
स्वयं नियोजित श्रमिक हैं या फिर असंगठित क्षेत्र से में मजदूरी कर रहे हैं, ये इसके अंदर परिभाषित है। इसके लिए गवर्नमेंट द्वारा ई श्रम स्कीम्स और प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना चलाई गई है। ई श्रम योजना की अगर हम बात करते हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें घर जाकर कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले और मजदूरी करने जैसे श्रमिक सम्मिलित हैं। गवर्नमेंट इनकी आर्थिक सहायता करती है। अगर कोई दुर्घटना है तो उन्हें 2 लाख तक की सहायता गवर्नमेंट द्वारा करी जाती है। साथ ही अगर हम बात करें प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, तो 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के मजदूर और कामगारों को 3000 तक की पेंशन दी जाएगी। अब आप सभी के लिए एक सवाल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा और अपना प्यार जरूर दीजिएगा।